नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पर। आज हम चर्चा करेंगे हेलीकॉप्टर मनी की, जो आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर मनी का मीनिंग ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर से पैसे गिराए जा रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, इतना तो आप भी समझते हैं। तब क्या मतलब है हेलीकॉप्टर मनी का? तो हेलीकॉप्टर मनी को समझने के लिए जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे भारत में सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो करेंसी प्रिंट करता है और उसकी सप्लाई करता है। अब जो गंभीर आर्थिक समस्या बना हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, उस स्थिति में आरबीआई जो है जो प्रयास कर रहा है उसके कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तब फिर आरबीआई जो है ऐसी स्थिति में वो एडिशनल करेंसी प्रिंट कर सकता है और एडिशनल करेंसी को पब्लिक के अकाउंट में, कॉर्पोरेट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो एडिशनल करेंसी प्रिंट करके हर व्यक्ति के अकाउंट में, इंडिविजुअल के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर देगा डायरेक्टली, तो फिर उस मनी को हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। तो अब ये इतना आसान भी नहीं है। अब इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसको डिटेल में हम समझते हैं। तो अब जैसे इस तरह के गंभीर विषयों पर मैं लगातार कहानी के रूप में वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं। पहले भी मैं कर चुका हूं। आप नेशनल हुज एंड हू 2020 जाकर के देख सकते हैं। इस तरह का मैं वीडियो जो है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और फिर आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग, क्लर्क, ये सब एग्जाम के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल पे दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी सूचना मिलती रहे। तो चलिए मूल विषय पे हम आते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी है क्या। तो हेलीकॉप्टर मनी जो है ये चर्चा में अभी हाल में आया कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने डिमांड किया केंद्र सरकार से और आरबीआई से कि जो जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपये है, तो 200 लाख करोड़ रुपये का 5% मतलब 10 लाख करोड़ रुपये को प्रिंट कर देना चाहिए सेंट्रल बैंक को और राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि राज्य जो ये दोहरी मार है, एक अर्थव्यवस्था का संकट है और दूसरा महामारी पेंडेमिक का मार है, तो ये दोहरी संकट से जो है राज्य सरकारें निपट सके, इसलिए वो अतिरिक्त करेंसी की प्रिंट को बात कह करके इसको चर्चा में ला दिए। तो अब ये टर्म जो है कोई नया टर्म नहीं है। ये टर्म जो है, इस कॉन्सेप्ट के प्रतिपादक जो है प्रसिद्ध फेमस अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने 1969 में दिया था। बाद में उसके व्यवहारिक पक्ष को उजागर करने के लिए बेनार्के जो है वो फेडरल रिजर्व अमेरिका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रहे, तो उन्होंने भी डिफ्लेशन की समस्या से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की बात कही थी, कि उसको जोर दिया था कि हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अब हेलीकॉप्टर मनी है क्या? तो हेलीकॉप्टर मनी जो है एक तरह का अनकन्वेंशनल मॉनेटरी टूल है सेंट्रल बैंकों के लिए। अब सेंट्रल बैंक जो है उसके पास जो कन्वेंशनल, जो परंपरागत मॉनेटरी टूल है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है। अब उसी के तहत जो है आरबीआई ये कोविड पेंडेमिक 19 की वजह से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, उस मॉनेटरी मेजर के तहत बहुत सारे कदम उठाया है। जैसे रेपो रेट में कट किया गया है और उसको जो है 4.4%, जो पिछले 8-10 वर्षों में सबसे कम है, उतना किया गया। फिर सीआरआर को कट कर दिया गया ताकि बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी हो कर्ज देने के लिए, क्रेडिट ग्रोथ हो। फिर उसी तरह से ऑपरेशन ट्विस्ट किया गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया गया। फिर उसी तरह से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ, फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ये सब प्रयास जो है
किए गए और इस सब के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है इकोनॉमी में इंजेक्ट करने का काम आरबीआई के द्वारा किया गया, लेकिन उससे कुछ खास जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा। फिर उसी तरह से जो कन्वेंशनल जो पॉलिसी होता है उसमें एक होता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट भी जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जैसे सरकार के द्वारा जो है 1.7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर के 5.5 लाख करोड़ रुपए तक जो है इंजेक्शन जो है इकोनॉमी में किया गया, लेकिन उसका कुछ खास परिणाम अभी तक दिख नहीं रहा। और ये कोविड के वजह से देख रहे हैं कि विश्व में जो है नेगेटिव में ग्रोथ रेट है, हालांकि भारत में पॉजिटिव में है। तो ये सब समस्या को देखते हुए जब उसका कुछ जो है समाधान नहीं निकलता तो फिर सेंट्रल बैंक जो है हेलीकॉप्टर मनी जैसे कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर मनी के तहत जो है आरबीआई जो है नए करेंसी प्रिंट छाप सकता है और उसको डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में वो पैसा दिया जा सकता है। उस स्थिति में जो है जब लोग के अकाउंट में पैसा आएगा तो लोग मार्केट में जाएंगे, उससे डिमांड क्रिएट होगा, उससे ग्रोथ होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो प्राइस का लेवल नीचे जा रहा है वो अपलिफ्ट होगा। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी का रिवाइवल इससे हो सकता है। तो अब इसमें बहुत ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि पैसा सबके अकाउंट में मिल जा रहा है, सब लोग खर्च कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, बहुत सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन इसके बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम होते हैं। जैसे इसके माध्यम से जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग मार्केट में जाएंगे तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन की समस्या हो जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। सामानों का दाम जो है 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में 2 गुना हो सकता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। फिर उसी तरह से समस्या जो है आपका रुपये का डेप्रिसिएशन हो सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है। जो डॉलर का प्राइस अभी जो है $1.75 मिल रहा, वो जो है बढ़ के 150 हो सकता है। तो 150 हो जाएगा तो फिर आप जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाएगा, तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। फिर उसी तरह से अब लोग के अकाउंट में तो सरकार या आरबीआई के द्वारा पैसा डाल दिया गया, लेकिन अब लोग हैं कि वो खर्च नहीं कर रहे हैं, वो उसको फिक्स कर दिए, तो इससे भी समस्या हो सकती है। तो ये सब समस्या का समाधान जो है अब समझ सकते हैं कि ये बहुत एक गंभीर विषय है ना। और ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से और जो आर्थिक संकट है उसके वजह से लगातार ये जो है वर्ड चर्चा में रहेगा। इसके पहले देखिएगा हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग जो है जिम्बाब्वे जो है किया था, उसके वजह से वहां का करेंसी जो है बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर गया। वेनेजुएला में इस तरह की समस्या हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर के आप अब समझ चुके होंगे कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो संकट है उसमें एक अंतिम ब्रह्मास्त्र हो सकता है, इसकी संभावना है। तो इस वीडियो में मैं बस इसको इतना ही करके समाप्त करूंगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।